हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीटेट पेपर 1 के ईवीएस की आंसर की। और ये मेरे पास है सीटेट पेपर 1 का सेट आई, जो कि पेपर आज आपका हुआ है 30 जनवरी 2021 को। तो इस पेपर के ईवीएस के आंसर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये सारे आंसर्स मैंने एक्यूरेसी के साथ आपको बताऊंगा और बहुत ही सारे सटीक आंसर आपको मिलेंगे। तो इससे पहले मैंने सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन है उसके आंसर की पार्ट 1 पेपर 1 की वो डाल दी है, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस की आंसर की देखते हैं। ये हमारा सीटेट पेपर 1 में, तो ये सेट है आई। तो अपने सेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो। क्वेश्चन सभी में सेम है, बस ये सेट अलग अलग हैं। तो आई सेट में जो क्वेश्चन है वो 61 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो मणिपुर नहीं है, इसका तीसरा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में है, कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो कहाँ पे होता है? बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, तो इसका पहला ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 64वां क्वेश्चन है कि पौधे के लिए किए जाने वाले और नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना था और बताना था इनमें से जड़ों का क्या काम है। तो जड़ों का जो काम है वो है ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित एवं भंडार करना, और जो है इसमें पानी और खनिज का अवशोषण करना। तो ये होगा आपका आंसर बी, सी और डी। 64 में सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अब पोचमपल्ली के दक्षिण का एक राज्य का कस्बा है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया तो ये कहाँ पर है, ये कस्बा किस राज्य का भाग है? अब ये तेलंगाना का भाग है, पहले ये आंध्र प्रदेश का होता था, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 66वां जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि खाद्य पदार्थों के उस समूह को जिसमें कि लौह तत्व है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका होगा आंवला, पालक और गुड़। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 67 क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 गुना कौन देख सकता है? तो आप देखेंगे तो पेपर बहुत अच्छा आया है, बहुत रिपीटेड है। सीडीपी मैंने बताई पूरी ऐसे थी, 30 के 30 की भी कर सकते थे बहुत सारे बच्चे, उसमें 25 से ज़्यादा ही नंबर लाने वाले हैं जिनकी तैयारी अच्छी है। और अगर इसकी बात करें तो ईवीएस का भी पेपर अच्छा आया है, कम से कम जो है 24-25 नंबर लाने लायक पेपर है। तो यहाँ पर 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं बाज, चील और गिद्ध। ये भी पिछली बार के पेपरों से आया हुआ क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो 68वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ये बांस के घर। तो बांस के घर कहाँ पर बनते हैं? बांस के घर आपके बनते हैं आसाम में, तो ऑप्शन नंबर 3। 69 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो स्थिति को लेकर के था। दिल्ली से जो गांधीनगर की स्थिति है ये दक्षिण पश्चिम में है और पटना की स्थिति दक्षिण पूर्व में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आंसर सही होगा। उसके बाद 69वां जो क्वेश्चन पूछा गया, 70वां जो क्वेश्चन था वो मटर के पौधे। तो ये मटर के पौधों का जो प्रयोग है ये किसने किया? तो ये किए थे मेंडल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि ईवीएस का जो प्रकरण है कौन सा एक ईवीएस का टॉपिक है? तो ईवीएस में हमारी 6 थीम है। कितने थीम है? 6 थीम है, आपने पढ़े होंगे। तो इनमें से एक थीम है चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये सही होगा। एक बार देखिए 71 में, हाँ, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सही होगा। उसके बाद 72 में देखना, क्वेश्चन नंबर 72, उपख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज करना चाहिए? तो क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, क्या नहीं दर्ज करना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हमें क्या नहीं दर्ज करना है वो पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या दर्ज नहीं करेंगे ये आपको बताना है। तो हम इसमें निर्णय लेने वाले कथनों को तो दर्ज करते हैं। ठीक है, और निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, मुख्य रूप से समस्या की स्थिति को पहचान करना। तो दर्ज क्या करेंगे? निर्णय लेने वाले कथनों को दर्ज करेंगे, 1।
और क्या क्या नहीं दर्ज करेंगे वो दर्ज नहीं होगा, ये ए, सी और डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 में एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, तो 73 में कैसे योजना बनाई जाएगी, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, अलग योजना नहीं होगी और अलग अध्यापक का प्रबंधन भी नहीं होगा। 74 में पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी के मानव शरीर की रूपरेखा बनाने के लिए दी, तो इसका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर पाचन से संबंधित शिक्षार्थी के विचारों को प्राप्त करना, तो ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 75वें क्वेश्चन में रचनात्मकता आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इसमें जो है क्या सही नहीं है, तो सही नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रत्येक तिमाही पर रिपोर्ट की सूचना देना, ये नहीं है, ऑप्शन पहला। 76 में भी पहला ही उत्तर होगा। स्मिता ने अपने शिक्षार्थियों कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता के और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, तो यहाँ पर रूढ़िवादिता मॉडल को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, पहला ऑप्शन सही होगा। 77 में कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ही होगा, कठिनाई, ठीक है, सबसे अच्छा उपाय है इस समस्या को हल करने का कि कठिनाई का पता लगाना और कक्षा कार्य को सुनियोजित करने का, उससे बात करना, करने के लिए उससे बात करना। 78 में देखिए, 78 में क्या सही होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। मुस्कान ने जो है परिवहन पर एक क्वेश्चन है, परिवहन में डीजल वाहनों के उपयोग निषेध होना चाहिए, इस पर वाद विवाद किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आधुनिक वाहनों के उपयोग और लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ईवीएस में मानचित्र कौशल, ईवीएस में मानचित्र कौशल को लेकर के एक सवाल पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझाना, ठीक है, 79 में 79 में हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। 80 का सही उत्तर क्या होगा, 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तीसरा सही होगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या में परिचय देने। 81 में देखें, निम्न में से क्या ईवीएस का आकलन का घटक नहीं है, तो न्याय के प्रति सरोकार नहीं है, दूसरा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ पर ये जो है इन कथनों का पूछा गया है क्वेश्चन, तो कुछ हजार साल पहले भारत में जो है तालाबों के निर्माण का अल्बर्नी के अवलोकन के आधार पर ये प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा 82वें क्वेश्चन में जो आंसर है वो होगा बी, ठीक है, ए, सी और डी कथन सही हैं, ए, सी और डी कथन सही हैं, तो ये रिकॉर्डिंग जो कथन दिया है शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन को रिकॉर्डिंग को सुधारने में मदद करता है, ये गलत है। 83 में देखिए, 83 में अपनी कक्षा के 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नज़दीकी स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर 4। 84 का सही उत्तर क्या होगा, 84 का इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2। 85 में देखें, 85 में क्या आंसर होगा, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न को करने की युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो यह होगा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो है कोई उपकरण यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। 86 में देखें, तोरांग कहाँ पर कहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए, तोरांग जो है जंगल के लिए झारखंड में कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, चौथा सही होगा, तोरांग जंगल के लिए, ये एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर दिया गया है, आप देखेंगे तो उससे लिया है। आपके घर X पर स्थित है, आपका विद्यालय Y पर स्थित है, तो ये दूरी का एक सवाल था कि 125 मीटर दक्षिण में जाते हैं, फिर 100 मीटर पूर्व में जाते हैं, उसके बाद ठीक है 125 मीटर उत्तर में जाते हैं, तो Y पर जब आप पहुंचते हैं तो Y जो है, Y से X कहाँ है, तो Y से X जो है वो 100 मीटर ठीक
पश्चिम में हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तीसरा सही होगा इसमें। उसके बाद 87वां क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, दूरी निकलवाइए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो दिया है। 1145 किलोमीटर की दूरी दी थी, 4 जून को गाड़ी चली, 22:30 पे चली, 6 जून को जो है यहाँ पहुँची 4:30 पे। तो इसका राइट आंसर होगा 38.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में मधुमक्खी और छत्तों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये सही नहीं है, ऑप्शन 4 सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा था कि मिर्च भारत में कहाँ से आई? तो मिर्च पुर्तगाली लेकर के आए थे दक्षिण अमेरिका से, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमने सारे जो है ईवीएस के क्वेश्चन करे। इससे पहले सीडीपी के भी वीडियो डाल चुका हूँ और सबके वीडियोज जो है अलग अलग सेक्शन के पेपर 1 के आपको मिलते जा रहे हैं। लिंक इसके नीचे सबके मिल जाएंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी मैं लगा दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर नए आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।